ये कहानी राज की है, जो कि मध्य प्रदेश के रीवा में एक कंपनी में मैनेजर है। राज एक सिंगल पेरेंट है। एक दिन राज को 2 दिन की सरकारी छुट्टी मिली। वैसे तो राज काम में बहुत व्यस्त रहता था और अपने बच्चों से ज्यादा मिल भी नहीं पाता था, मगर इस बार छुट्टी मिलने पर उसने अपने दोनों बच्चों को, जिनमें से एक लड़की जिसका नाम था रिशु और एक लड़का जिसका नाम था ऋषि, अपने दोनों बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया। तो वो संडे के दिन अपने बच्चों को गाड़ी में लेकर घूमने निकल गया। वैसे तो उनका प्लान जू जाने का था, पर जब तक वो लोग वहां पहुंचे तो जू बंद हो चुका था। अब शाम भी अपना रंग बिखेरने लगी थी। ये देखकर बच्चों का मन उदास पड़ गया। अपने बच्चों की उदास शक्ल देख राज भी बेमन से गाड़ी घुमाकर वापस अपने घर की ओर जाने लगा, क्योंकि अब अंधेरा भी होने लगा था। एक तो इतने दिनों बाद वो बच्चों को बाहर घुमाने लाया था, पर अब क्या करते, क्योंकि अब और कहीं जाने में और प्लान बनाने में ज्यादा देरी हो जाती। गाड़ी अभी आधे रास्ते में ही चली थी कि उन्होंने देखा कि रोड के राइट वाले साइड के जंगल की तरफ पेड़ों से बड़े बड़े झूले दिख रहे थे। उसको देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वहां पर कोई सर्कस लगा है। पर राज हैरान था कि वो उसी रास्ते से तो अभी अभी आया था, पर तब तो वो झूले नहीं दिखे, पर अब ये कहां से इतनी जल्दी आ गए। खैर, राज कुछ सोच पाता इतने ही देर में बच्चे भी सर्कस में जाने की जिद करने लगे, तो राज भी उसी ओर जंगल में जाने लगा। वो जैसे जैसे सर्कस की ओर जा रहे थे, लोगों के शोरगुल की आवाजें और बढ़ती जा रही थी, मानो बहुत से लोग सर्कस में मौजूद थे। सर्कस का दरवाजा अब दिखने लगा था। राज ने बाइक पार्किंग में खड़ी कर दी और टिकट काउंटर की तरफ जाने लगा। वहां एक आदमी था जिसने अपना सर नीचे झुकाया हुआ था। राज ने कहा, हेलो, 3 टिकट देना प्लीज। उस आदमी ने 3 टिकट फाड़कर राज के हाथ में थमा दिए। अब राज अपना पर्स खोलते हुए काउंटर वाले आदमी से कहने लगा, कितने पैसे हुए? तो काउंटर वाले आदमी ने एक बिल्कुल अद्भुत आंखों से राज की तरफ देखा। उसकी आंखें मानो ऐसी थी जैसे वो इंसान कई सदियों से सोया ना हो। उसने एक गंभीर सी आवाज में कहा, सर, आप फ्री में ले जाइए। वैसे भी सर्कस में कुछ गिने चुने लोग ही आते हैं। अंदर अगर कोई ना भी दिखे तब भी आप अंदर जाकर दाएं चले जाना। सर्कस बस स्टार्ट ही होने वाला है। अपनी अपनी सीट वक्त से पहले पकड़ लीजिएगा और एंजॉय कीजिए, जैसे ये पल आपकी जिंदगी का आखिरी पल हो। राज उसे कुछ कह पाता इससे पहले ही उस आदमी ने काउंटर का शटर बंद कर दिया। अब राज थोड़ा परेशान सा हो चला था। उसके दोनों बच्चे बाइक के पास ही खड़े थे। राज ने उनकी ओर देखा तो दोनों बच्चे अपने पापा को देखकर खुश थे कि अब हम सर्कस में जाएंगे। राज भी उनकी प्यारी सी खुशी में हंस पड़ा। तो कौन सर्कस में जाएगा, मेरा ऋषु या मेरी ऋषि? पापा, आप मुझे मेरी क्यों कहते हैं? मैं लड़की हूँ क्या? पापा की गोद में आते वक्त ऋषि ने कहा, अरे मेरा बच्चा, मैं तो मजाक करता हूँ। अब तीनों सर्कस के बड़े से दरवाजे के अंदर दाखिल होने लगे। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे से खुलने लगा था, मानो उनकी मौजूदगी दरवाजे को पहले से पता हो। जब राज अपने बच्चों को लेकर दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो पाया सर्कस में एकदम सन्नाटा सा छाया था। बस म्यूजिक और सर्कस ट्यून सी सुनाई दे रही थी। राज मन में सोचने लगा कि वो शोर व आवाजें जो आ रही थी वो कहाँ गई? ये कैसा वीरान सर्कस है? तभी ऋषि गोदी से कूद ऋषु के साथ अपनी सीट पकड़ने चला गया, क्योंकि सर्कस अब चालू होने वाला था। राज भी एक टक एरिया को देख बच्चों के पीछे पीछे जाने लगा। ऋषु बेटा, धीरे, राइट साइड जाना है। आओ पापा, जल्दी। जब राज अपने बच्चों के साथ सर्कस के मेन एरिया में पहुंचा, जहां शो शुरू होने वाला था, तो पर्दा अभी भी बंद था और कुछ 40-45 लोग अपनी अपनी सीट्स पे बैठे थे। राज भी अपने नंबर की सीट ढूंढ बच्चों के साथ बैठ गया। अब सर्कस शुरू होने वाला था।
जोर जोर से ड्रम और ढोल बजने लगे। पर्दा खुलते ही सर्कस में हाथी घोड़े आने लगे और बहुत से जोकर आकर करतब दिखाने लगे। अब राज ने जरा राहत की सांस ली कि चलो नॉर्मल है सब। तकरीबन आधे घंटे मस्ती मजाक होती रहने के बाद सारे जोकर और जानवर अंदर वापस चले गए। कुछ 5-7 मिनट के बाद अब सर्कस के एरिया में रोशनी अंधेर हो चली थी, या शायद राज की आंखें। राज को ऐसा महसूस होने लगा था जैसे उसकी आंखें भारी भारी सी हो रही थी। तभी एक जोकर की बारी आई। वो अकेला ही आया था और आते ही वो जोकर अपनी नजरें राज और उसके बच्चों पर टिकाए बीचों बीच रखी कुर्सी पर आकर बैठ गया। वो जोकर खिलखिला कर हंस रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि वो चुटकुले सुनाने वाला है। अभी तक सब सही चल रहा था, मगर राज की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लग रहा था। बीच बीच में वो वापस एक झटके से देखता तो सब सही दिखता। अचानक वो बीच में बैठा जोकर हंसते हंसते ही रोने लगा। और कहने लगा, कोई मेरा शो नहीं देखता। तभी राज ने जब अपने अगल बगल में देखा तो एक झटके से खड़ा हो गया। उसके अगल बगल में केवल उसके बच्चे ही बैठे थे, बाकी सारी सीट्स खाली थी। राज अपनी हैरान आंखें लिए देखता रह गया कि सब अचानक कहाँ गए। तभी राज के बच्चों ने उसका हाथ पकड़ा तो राज उनकी तरफ देखने लगा तो एक पल को वो डर से पीछे ही हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया तुम्हें? उसके दोनों बच्चों की शक्लें भीषण जली कुचली सी हो गई थी। एक पल को राज ने अपनी आंखों को बंद करके वापस देखा तो ऋषि और ऋषि उसे नीचे बैठने को कह रहे थे। पापा, क्या हुआ? आप खड़े क्यों हो गए? जोकर अंकल को देखो ना। अब उन दोनों के चेहरे भी बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। राज के सर पे पसीनों की बूंदें साफ देखी जा सकती थी। उसने वापस अपने अगल बगल में देखा तो सब वापस आ चुके थे। अब राज को लगने लगा कि मुझे कोई भ्रम हो रहा है या फिर मैं बहुत थक गया हूं। राज गहरी सांस लेकर वापस सीट पे बैठ गया। कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। सामने बैठा जोकर अभी भी जोर जोर से रो रहा था। करण के दोनों बच्चे हंस रहे थे और बाकी सभी लोग जोर जोर से हंस रहे थे, मानो जैसे जोकर ने कोई करतब या कोई चुटकुले सुना दिए हो, मगर वो तो बस रोए जा रहा था। तभी राज ने देखा उस जोकर के आगे एक बहुत लंबी सीढ़ियां लाकर रख दी थी, मगर वो सीढ़ियां कहां से आई, किसने उन्हें वहां रखा, वो कुछ नहीं दिख रहा था। अब राज ध्यान से सर्कस देखने लगा। तभी वो जोकर अपनी कुर्सी से उठा और एक टक राज की तरफ देख वो सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। सीढ़ियों पे वो जोकर रोते रोते एक एक कदम चढ़े जा रहा था। ना जाने वो सीढ़ियों पे इस तरह क्यों चढ़ रहा था। सर्कस लाइट्स अब जोकर पे ही टिकी थी। वो बस रोते रोते सीढ़ियों पे चढ़े जा रहा था। कुछ ही देर में जोकर सीढ़ियों के बिल्कुल ऊपर पहुंच गया। राज के दोनों बच्चे सहमते हुए राज से लिपट गए। राज ध्यान से जोकर की तरफ देखे जा रहा था। सीट्स पे बैठे सभी की आंखें जोकर पे टिकी थी। एक गुपचुपी मानो पूरे सर्कस में फैल गई थी। तभी वापस ड्रम्स बजने लगे, जैसे कि जोकर अब कोई करतब दिखाने वाला है। ड्रम्स बजने की आवाज के साथ ही रोते रोते जोकर ने एक बार फिर राज की तरफ देखा और देखते ही देखते वो सीढ़ियों से कूद गया। मतलब वो बिल्कुल सीधा बिना किसी रस्सी के सहारे, बिना किसी की हेल्प के सीढ़ियों से कूद गया और बहुत तेजी से स्टेज पे आ गिरा। राज के दिल की धड़कनें मानो मुंह को आ गई हो। ऐसे नजारे की उसने उम्मीद भी ना की थी। राज की आंखों के सामने जोकर के शरीर से ढेर सारा खून रिसने लगा
और वो गिरे हुए झटपटाने लगा। मगर एक पल की शांति के बाद जोर जोर से तालियों और हंसी की आवाज गूंज उठी। राज का सर फट गया सोचकर कि ये क्या हो रहा है। वहां एक जोकर खून में सना हुआ तड़प रहा है और यहाँ ये सब तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, जैसे जोकर ने कोई करतब दिखा दिया हो। राज ने सबकी तरफ देखा तो सब हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे, यहाँ तक कि राज के अपने बच्चे भी। राज ने अपने बच्चों को हिलाया तो वो बस सामने देखे तालियां बजाते हुए खुशी से उछले जा रहे थे। राज के समझ से बात निकल गई, ये सब क्या हो रहा है। उसने स्टेज पे देखा तो अभी भी जोकर तड़प रहा था। उसका खून अब स्टेज से नीचे बहने लगा था। तभी राज अपनी सीट पे खड़ा होकर चिल्लाने लगा, अरे मदद करो, उसका सर फट गया है, खून बह रहा है उसका। मगर माहौल हंसी का ही रहा। राज अपनी सीट छोड़ जोकर की तरफ भाग कर गया। उसने जोकर की हालत देखी तो वो सहम सा गया। जोकर का बहुत सा खून बह चुका था। वो कोई शो नहीं था। उसके सर के चीथड़े स्टेज पे इधर उधर मांस के लोथड़े बनकर बिखरे थे। आंखें खोपड़ी फटने की वजह से फट सी गई थी। राज ने एक बार फिर स्टेज की तरफ देखा तो सब अभी भी हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे। राज बौखला गया, ये सब क्या हो रहा है। अब रात भी हो चली थी। अंधेरा हर ओर छा चुका था। लाइट सिर्फ सर्कस स्टेज पे बिखरी थी। राज ने हिम्मत करते हुए जोकर को पकड़कर सीधा करना चाहा तो ऐसा करते ही उसके सर से और खून बह चला और उसी के साथ जोकर का तड़पना भी रुक सा गया। राज ने हल्के से उसका सर पकड़कर संभालते हुए उसे सहारा देना चाहा तो अचानक जोकर का फट चुका सर और बाहर को आई ठेर चुकी आंखें फिर से हिलने लगी, मानो उसके सर की अंतड़ियां और बाहर को निकल आई आंखों में जान आ गई हो। उसका तो जिंदा बचना भी नामुमकिन था। इतने में स्टेज के पर्दों पे आग उठने लगी। स्टेज की एक एक चीज अब आग की लपटों में जलने लगी थी। मगर राज की घबराहट तो अभी बाकी थी। तभी वो जोकर जो कुछ मिनटों पहले फट चुका था अपनी जगह से धीरे धीरे उठने लगा। उसके चेहरे से आंखें बाहर लटकने को होने लगी थी। सर के 2 टुकड़े से हो गए थे। उसके चेहरे का मेकअप खून में सन गया था। स्टेज की आग अब पूरी तरह से भभकने लगी थी। राज भी अपनी जगह पे गिरे हुए पीछे खिसकते हुए जोकर को उड़ते देख रहा था। तभी वो जोकर अपने पैरों पे खड़ा होने लगा, मानो जैसे उसके शरीर के टुकड़े एक एक करके जुड़ से रहे हो। उसके खड़े होने के अंदाज से ही लग रहा था कि वो कोई जिंदा इंसान तो था ही नहीं। राज ऐसा नजारा देख भीतर से सहम चुका था। उसकी आंखों के सामने ही जोकर का जिस्म पिघलने लगा हो, मानो आग की लपटों में आ जाने से इंसानी शरीर रह रह कर पिघल जाता है। इसी तरह से झुलसी सी हालत में अब वो जोकर करण के सामने खड़ा हो चुका था। उसके शरीर से रह रह कर धुआं उड़ते गरम मांस के टुकड़े गिर रहे थे। हे भगवान, ये क्या है? क्या हो तुम? राज के हलक से आवाज भी आना भारी हो चली थी। जलती स्टेज पे खड़ा जोकर अब रोते हुए राज की तरफ देखने लगा। उसका रोना राज की रूह को भीतर से सहमा रहा था। उसका जला पिघला चेहरा अब समझ से भी बाहर हो गया था। तभी जोकर बोला, अब तुम भी मेरे साथ इस स्टेज में जलोगे। तुम भी इन लपटों में जलकर पिघलोगे और तुम्हारे 2 बच्चे भी। अब राज अपने बच्चों की फिक्र में पागल होने लगा। उसे अपनी जान से ज्यादा अपने बच्चों की जान प्यारी थी। उसने जब स्टेज की तरफ देखा तो वो पगला गया। पूरी स्टेज अंधेरे में डूबी थी। वहां एक शख्स तो दूर, कोई परिंदा भी नहीं था।
टूटी फूटी स्टेज की तरह जली टूटी कुर्सियां और मेज रखी थी। मेरे बच्चे कहाँ हैं? राज ने भारी मन से सामने खड़े जोकर से कहा। तभी रोते हुए जोकर ने कहा, आओ चलो मेरे साथ, देरी न करो, हाथ थामो मेरा और जलकर राख हो जाओ। जोकर ने अपना हाथ राज की तरफ बढ़ा दिया। वो हाथ सिर्फ जली गली हड्डियों का टुकड़ा था। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। जो सर्कस में आए सो सर्कस का हिस्सा हो जाए। मास्टर भी झुलसा गया था, तुम क्या चीज हो? अब राज को मानो धक्का सा लगा हो। वो एकदम से मानो पूरा कमजोर पड़ गया हो। उसकी आंखों के आगे एक बार फिर वही अंधेरा छाने लगा था, मगर कहीं दूर से उसे अपने बच्चों की आवाजें आ रही थी। पापा, पापा उठो, पापा, आपको क्या हो गया? उठो पापा। जोकर ने राज का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर जलती गिरती स्टेज की तरफ ले जाने लगा। वो राज को भी उस स्टेज में जलाकर राख करना चाहता था। राज में अब खुद को बचाने की हिम्मत ना बची थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। रह रहकर उसे अपने बच्चों की आवाज धीमी सी आने लगी थी। सारे पल उसकी आंखों के आगे छाने लगे। उसके पहले बच्चे का जन्म, उसकी बीवी की मुस्कुराहट, उनका प्यार, बच्चों के साथ मस्ती, बीच पे जाना, बच्चों के साथ नहाना, बीवी के साथ रोप जंपिंग करना, बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाना, गोदी में सोई अपनी बेटी ऋषु की नींद में दिखती प्यारी सी स्माइल, ऋषि का बचपन में अपनी छोटी छोटी उंगलियों से राज का हाथ पकड़ लेना और बीवी के आखिरी पलों में उसके साथ रहना, उसकी बीवी का लिया वो आखिरी वादा जिसे राज कभी नहीं भूल सकता। बच्चों को कभी अकेला मत छोड़ना। बच्चों का हमेशा ख्याल रखोगे। उससे प्रॉमिस करो राज, भले तुम्हारी जान पे बनाए। हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ पायल। आंखों के आगे चल रहे इन पलों को देख राज में अब हिम्मत सी आने लगी थी। उसके बच्चों को अभी उसकी जरूरत है। उसको एक बार फिर अपने बच्चों की आवाज आने लगी। पापा, पापा उठो पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। राज के बच्चे रोने लगे थे। उनका रोना सुन राज ने एकदम से आंखें खोल ली। जोकर की स्किन से गिरता एक झुलसा हवा गर्म टुकड़ा राज के हाथ पे आ गिरा। जोकर उसे बस स्टेज में झुलसी आग में डालने ही चला था कि राज ने अपना हाथ छुड़ा, पूरी ताकत से खुद को खड़ा कर सड़ी गली लाश की तरह चल रहे जोकर को एक तेज धक्का मारा और आग की लपटों में जलता हुआ जोकर एक बार फिर रोते रोते जलने लगा। वो तड़पने की बजाय रोए जा रहा था। राज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। थोड़ी ही देर में राज ने खुद को संभालना चाहा, मगर राज को एक बार फिर बेहोशी छाने लगी। उसने कई मर्तबा हिम्मत की खुद को उठाए रखने की। जंगल की तरफ लड़खड़ाए कदम लिए वो जाने लगा, मगर सर्कस के मेन गेट से बाहर निकल वो जमीन पे गिर पड़ा और एक बार फिर राज पूरी तरह से बेहोश हो गया। अब केवल उसके दिमाग में अंधेरा ही रह गया था। इस बेहोशी के पलों में उसे सर्कस दिखाई दे रहा था। एक ऐसा सर्कस जो कई रंगों से सजा था, कई सारी लाइट्स, कई सारे लोग, भीड़ मानो इतनी कि कदम ना समा पाए। हर और लोगों का शोर पूरे सर्कस में मानो मार्केट सा लगा हो। अलग अलग ड्रेस पहने जोकर यहाँ वहाँ घूम रहे थे तो कुछ करतब दिखाकर बच्चों का मन बहला रहे थे। राज इस भीड़ में खड़ा
सब कुछ साफ देख सकता था। इस भीड़ में खड़े होने के साथ ही राज के कंधे पे किसी ने हाथ रखा। राज ने जब पीछे देखा तो देखता ही रह गया। पीछे वही जोकर खड़ा था। पीछे वही जोकर अपने चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल लिए खड़ा था। राज उसका चेहरा साफ देख सकता था। तभी उस जोकर ने कहा, लगता है तुम नए हो यहाँ। रात 8 बजे का शो देखना मत भूलना। और एक मुस्कुराहट की गूंज के साथ वही रोने की गूंज मिल से गई। पूरा सर्कस राज की आंखों के सामने घूमने लगा और इसी के साथ एक बार फिर अंधेरा छा गया। तभी राज ने अपने चेहरे पे पानी के कई छींटे महसूस किए और इसी के साथ अपने बच्चों की आवाज सुनी। राज ने धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोली तो दोनों बच्चे उसके आंखों के सामने बैठे थे। दोनों बच्चे रोते हुए अपने पापा को उठा रहे थे। ऋषि न जाने कहां से हाथों में जरा सा पानी ले आया था। तब जाकर राज को होश आया और खुद को संभालते हुए अपने दोनों बच्चों को कसकर गले लगा लिया। इस भयानक मंजर से बाहर आ राज ने अपने जीवन की सबसे खास चैन की सांस ली। दोनों बच्चे बहुत डरे हुए से कांप रहे थे। राज की बाइक साइड में गिरी थी। ऋषु, बेटा मुझे क्या हुआ था? पापा आपको चक्कर आ गए थे और आप बाइक से उतरे और अचानक बाइक से नीचे गिरने लगे तो मैं और ऋषु कूद गए और आप भी बाइक की साइड में गिर गए। हम कितनी देर से आपको उठा रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। घर चलो। हाँ पापा, घर चलो, हम कभी घूमने नहीं आएंगे। ऋषि भी भावुक मन से कह गया, बेटा ऐसा नहीं कहो। आई एम रियली वेरी सॉरी मेरा बच्चा। पापा, हमें लगा हमने आपको खो ही दिया। नहीं बेटा, मुझे लगा कि मैंने तुम दोनों को खो दिया। राज की आंखों में आंसू थे। एक पल खुद को संभालते हुए राज तुरंत अपनी बाइक खड़ी कर दोनों बच्चों को अपने आगे बैठा अंधेरे जंगल से बाहर की ओर बाइक दौड़ाने लगा। बाइक की हेडलाइट में सर्कस के कुछ साइंस अभी भी देखे जा सकते थे। राज बिना इधर उधर देखे अपनी बाइक कच्चे रास्ते पे दौड़ाने लगा। अब सामने मेन रोड नजर आने लगी थी। राज को तसल्ली थी कि आखिर वो अपने दोनों बच्चों को लेकर इस मनोज जंगल से निकल चला था। मेन सड़क पे अभी भी कुछ आवाजाही देखी जा सकती थी और राज को मिलती तसल्ली। राज सड़क के बाईं ओर अपनी बाइक की स्पीड बरकरार रखे चला जा रहा था कि कुछ आधा किलोमीटर निकल जाने पे राज ने अपनी बाइक की हेडलाइट में एक ऐसा मंजर देखा जिसने उसे भीतर से हिलाकर रख दिया। राज ने देखा कि रोड के साइड में सर्कस का वही जोकर अपनी अधजली कटी फटी हालत में एक साइन बोर्ड लिए खड़ा था जिस पे लिखा था, रात 8 बजे का शो देखने दोबारा जरूर आना।